कि सर एक्चुअली में जो एग्जाम डे हमारा रहेगा वो कैसा रहने वाला होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेजरली जो बच्चों के यहाँ पर जब एग्जाम सेंटर से रिलेटेड होते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे सिमिलर टाइप के एरर करते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा आईडी आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हो। तो जो भी आईडी आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हो वो आईडी ही आपको कैरी करना होता है। 9 PM पर अगर गेट क्लोज हो रहा है तो आपको एटलीस्ट 8:30 तक पहुंचने का ट्राई करना है, जिससे कि वहां पर आप जो है। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 में अपेयर होने वाले होंगे, और जो स्टूडेंट गेट 2025 में अपेयर होने वाले हैं डेफिनेटली उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर एक्चुअली में जो एग्जाम डे हमारा रहेगा वो कैसा रहने वाला होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज लास्ट ईयर भी हम लोग काफी सारे एग्जाम सेंटर पे आप लोग के लिए वीडियोज लेके आए थे, जिससे कि आप लोगों को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस पता चल जाए कि वहां पर क्या एटमॉस्फेयर रहता है। आज जो है गेट वाला का रियल टेस्ट हो रहा है एक्चुअल एग्जाम की फीलिंग देने के लिए, तो हम एक सेंटर पर यहाँ पर अवेलेबल है। अभी बच्चे जो है वो पेपर लिख रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेजरली जो बच्चों की यहाँ पर जब एग्जाम सेंटर से रिलेटेड होते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे सिमिलर टाइप के एरर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो एरर होता है बच्चों का वो ये रहता है कि एग्जाम सेंटर की जो लोकेशंस होती है उसको पहले से प्रॉपर चेक करके नहीं रखते। कई बार क्या होता है कि जैसे जो मेन सिटीज होती है वहां पे 2 से 3 एग्जाम सेंटर होते हैं, और वो जो एग्जाम सेंटर है उनका नेम भी सिमिलर होता है, एड्रेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उस वजह से बच्चे गलत एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो काफी सारे स्टूडेंट होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि फिर वो अपने जो एग्जाम है उसमें टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में जो गेट का एग्जाम होता है, जब आप गेट का फॉर्म फिल करते हो तो आपसे एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगा जाता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा आईडी आप वहां पे सबमिट कर रहे हो। तो जो भी आईडी आप वहां पे सबमिट कर रहे हो वो आईडी ही आपको कैरी करना होता है एक्चुअल एग्जाम के दिन भी। अगर मान लो कोई उस आईडी में आपका जो फोटोग्राफ्स है वो थोड़ा सा ब्लर है, तो उस केस में आपको एक दूसरा आईडी कार्ड जो है, जो लिस्ट मेंशन होती है कि आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, तो वो ही आपको कैरी करना होता है। तो ये भी एक स्टूडेंट का बड़ा एरर होता है कि जब वो फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो एक डिफरेंट, जैसे आधार कार्ड उन्होंने सबमिट कर दिया और जब एग्जाम देने गए तो उस टाइम पे वो वोटर आईडी कार्ड लेके चले गए, तो तब भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड होता है वहां पर लिखा होता है आपका आईडी का नंबर, वो मैच होना चाहिए आपका जो आप आईडी लेके जा रहे हो। तो उस केस में गाइस काफी स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आईडी आपने सबमिट करी है, अगर उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास अभी नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप लोग उसको निकलवा के ओरिजिनल कॉपी की आप वहां पर लेके जाना है। और अगर इनकेस ऐसा हो कि आपकी आईडी में आपका जो फोटो है वो काफी पुराना है, तो आप एक उस आईडी को तो लेके जाएंगे और उसके साथ कोई ऐसी आईडी ले जाएंगे जिसमें रिसेंट कुछ ईयर्स पहले का फोटोग्राफ्स लगा हुआ हो। तो ये एरर भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा गाइज तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम वाले दिन ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप वाटर बोतल ले जा सकते हैं, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वाटर बोतल पे कुछ टेक्स्ट लिखे हो या फिर इस तरीके से पोस्टर लगाओ, कुछ वैसी वाले लेके आते हैं, तो वो नहीं लाना है। आपको ट्रांसपेरेंट जो वाटर बोतल होती है वो लेके आप अलाउ करते हैं, एग्जाम्स के अंदर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज कि हमेशा ट्राई करिए कि एग्जाम सेंटर पर आप जो है टाइम से पहले पहुंच जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर 9:30 पे पेपर है, 9 PM पर अगर गेट क्लोज हो रहा है तो आपको एटलीस्ट 8:30 तक पहुंचने का ट्राई करना है, जिससे कि वहां पर आप जो है फॉर्मेलिटीज अपनी कंप्लीट कर दो। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में रहेगा कि सर क्या हम बैग वगैरह कैरी कर सकते हैं या फिर जो जैसे मोबाइल, ये सब चीजें जो है वो एग्जाम सेंटर के बाहर फैसिलिटीज रहती है क्या रखने की। तो कई सारे ऐसे एग्जाम सेंटर होते हैं, जैसे मैं लास्ट ईयर नोएडा 62 में जो सेंटर है वहां पे जब विजिट किया था तो वहां पर ऐसी फैसिलिटीज थी कि आपको एक अमाउंट पे करके आप वहां पर बाहर जो है एक्सटर्नल लोग रहते हैं, वहां पर आप अपना बैग और जो भी आपका मोबाइल वगैरह है वो सबमिट कर सकते हैं। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक एग्जाम सेंटर पर ऐसी फैसिलिटीज हो। आपको एक बार उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा जो भी जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। बाकी गाइज जब पेपर से पहले एक दिन का जो डे होता है वो काफी ज्यादा एंजाइटी बच्चों में पैदा करता है। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उस टाइम पर एग्जाम सेंटर के आसपास की लोकेशंस में ही है तो आप एक दिन पहले ही इवनिंग में जाके आप एग्जामिनेशन सेंटर पर विजिट करके आप चेक कर लीजिए कि वहां पर आपका सेंटर कौन सी लोकेशन पे है, वो एग्जैक्ट वही लोकेशन है क्या, जिससे कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो अगले दिन आपको वो सारा जो रूट है वो आपको आइडिया रहेगा, आप उस लोकेशन पे जाएंगे, वो सारी चीजें आपको पता रहेगी। तो उस केस में आपको एंजाइटी डेफिनेटली कम होगी क्योंकि उस एरिया से आप नॉन रहेंगे। बाकी
कभी भी किसी स्टूडेंट से इस लेवल का डिस्कशन नहीं करना है कि आपने कितने सब्जेक्ट छोड़े, कितने सब्जेक्ट आपने किए हैं, या फिर सोर्सेज पे डिस्कस नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक दिन में डिस्कस करके कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम पे बस आपका मेन मोटो आपके माइंड को काम रखना है। चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है, बस अपने आप को काम अगर रख के अगर आप पेपर देने चले गए तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि गेट 2025 का एग्जाम आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। और यहाँ पर हमने जो गेट वाला का रियल टेस्ट कंडक्ट करवाया था गेट वाला की टीम ने, तो इसका मेन मोटो यही था कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाए। काफ़ी स्टूडेंट थर्ड ईयर के होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, वो जो स्टूडेंट होते हैं उनको आइडिया नहीं होता क्योंकि पहले उन्होंने ये एग्जाम नहीं दिया है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बाकी आप लोग गेट 2025 में बहुत अच्छा परफॉर्म करिएगा। आपको कोई भी अगर हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट भी कर सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा परफॉर्म करिए। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपका गोल क्या है गेट से, PSU में जाना या IIT में जाना। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।